ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नितिन त्यागी। इस क्लास में आपको पॉलिनोमियल्स पढ़ाऊंगा क्लास 10th के लिए। मैंने प्रीवियस क्लास में इसका बेसिक पढ़ाया है। आज मैं 2.2 एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कराऊंगा। आप देखिएगा इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। आपको इसको जीरोज फाइंड आउट करने हैं इस पॉलिनोमियल्स के। आफ्टर दैट यू हैव टू वेरीफाई इट। तो फर्स्ट आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको मैं बताऊं सिंपल तरीके से। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमेशा इस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमेशा इसी फॉर्म में होगी। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस फॉर्म में होती है। तो आप इसको कंपैरिजन करेंगे, देन आप फाइंड आउट करेंगे ए इक्वल टू 1 आएगा और x वाली जो टर्म है ना इसका कंपैरिजन करेंगे तो v इक्वल टू -2 आएगा। और ये कांस्टेंट टर्म का जब आप कंपैरिजन करते हैं तो c इक्वल टू -8 आएगा। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा कि फर्स्ट इसको कैसे जीरोस फाइंड आउट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर और ये कांस्टेंट टर्म है इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप फाइंड आउट करेंगे 8 आएगा। 1 और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई 8 आया। फिर आपको मिडिल टर्म को इस टाइप से स्प्लिट करना है कि इस मिडिल टर्म का जो मल्टीप्लाई होगा वो तो 8 के इक्वल आना चाहिए और जब आप उसको प्लस माइनस करेंगे तो वो -2 के इक्वल आना चाहिए। जो मिडिल टर्म है ना उसके इक्वल आना चाहिए। तो इसके लिए आपको मैं सिंपल बताऊं, आप जो इन दोनों का मल्टीपल आया उसके आप फैक्टर ले लीजिएगा। ऐसे 8 आया ना तो 8 के फैक्टर कितने आएंगे, 1 2 4 और 8। ये इसके फैक्टर हैं 1 2 4 एंड 8। फिर आप इसको पुट कीजिए, कोई से भी दो एक फैक्टर लीजिए जो आप इसमें इजीली पुट कर सकते हैं। तो 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा और 4 और 2 का डिफरेंस लेंगे तो 2 आएगा। तो ये हो सकते हैं, ये दोनों फैक्टर है ना वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। कैसे पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x लेते हैं और प्लस का 2x लेते हैं। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा और 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये आपने सही फैक्टर चूज़ किए हैं। फिर आपको इसमें x कॉमन ले लेंगे तो x - 4 आएगा और यहाँ पर आप प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो ये भी x - 4 आएगा। इस पॉलिनोमियल्स के दो फैक्टर आए x + 2 एंड x - 4। द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स आर x + 2 एंड x - 4। जब ये x + 2 और x - 4 जीरोज होंगे देन ये पॉलिनोमियल्स भी जीरो होगा। तो इसके जीरोज निकालने के लिए लेट द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स x + 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आप यहाँ से निकालेंगे x इक्वल टू -2 एंड x - 4 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आप गेन करेंगे x इक्वल टू 4। -2 एंड 4 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। ये तो आपका आंसर आया। इसके बाद आपको वेरीफाई करना है इसको। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोज ऑलवेज -b/a के इक्वल होगा। -b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ b, कोफिशिएंट ऑफ x है तो ये नेगेटिव लेना है आपको, -x कोफिशिएंट ऑफ x। और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², ये पॉजिटिव लेना है आपको। तो सम ऑफ जीरोज लेना है। तो जीरो क्या है, -2 एंड 4। जब इनका सम करेंगे तो कितना आएगा, -2 + 4 इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है, -2 है तो -2/1। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो +2 आएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 2 आएगा। तो ये तो इक्वल है, सम ऑफ जीरोज इक्वल है। और फिर इसके बाद आपको लेना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये हमेशा c/a के इक्वल आएगा। c/a क्या है, कांस्टेंट टर्म है और ये है कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हमेशा इसके इक्वल आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना था, जीरोज है -2 × 4 और कांस्टेंट टर्म कितनी है, -8 है और ये कितना है 1। तो ये भी -8 और ये भी -8। जब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो आपने क्वेश्चन सही सॉल्व किया। ये आपने इस क्वेश्चन के ये जीरोज आए और आपने इसको वेरीफाई भी किया। आप इसको नोट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s² और -4s + 1। आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने बोला था आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो a = तो कितना आना है, a = 4 आ जाएगा
और v इक्वल टू कितना आएगा, v इक्वल टू -4 और c इक्वल टू 1 आएगा, कांस्टेंट टर्म है। ax² प्लस bx प्लस c से जब इसका आप कंपैरिजन करेंगे तो फर्स्ट आपको क्या करना है, इसका और इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आना है। 4 आना है तो 4 के आपको फिर उसके बाद फैक्टर लेना है। फैक्टर कितने आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा और 4 ही आएगा। तो आपको इस कोई से भी जो फैक्टर लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए। आप 4 और 1 को लेते हैं तो क्या आएगा, 4 1 जा 4 आएगा, बट 4 और 1 को डिफरेंस करेंगे या फिर प्लस करेंगे तो 4 नहीं आएगा। तो आप इसको छोड़िए, आप ये 2 है ना, 2 को ही आप 2 टाइम ले लीजिएगा। तो 4s² माइनस का 2s और माइनस का 2s जब आप लेते हैं तो आप देखेंगे 2 का -4s आएगा और 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 आ जाएगा, 4 1 जा 4। तो फिर इसमें आप 2s कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा, 2s -1 और इधर -1 कॉमन ले लेते हैं तो ये भी कितना आ जाएगा, 2s -1। तो एक फैक्टर हो जाएगा 2s -1 और दूसरा भी फैक्टर हो जाएगा 2s -1। तो इस पॉलिनोमियल्स के ये दो फैक्टर हैं। जब आप इसको जीरो को इक्वल पुट करेंगे तो आप इसके जीरोज फाइंड आउट करेंगे। 2s -1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो s इक्वल टू कितना आएगा, 1 उधर जाएगा 1/2 और ये भी कितना आएगा 1/2। तो आप इसके बाद ये आपके जीरोज हैं, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स आर 1/2 एंड 1/2। फिर इसके बाद आपको इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना है। इस जो जीरोज आए हैं इसको आपको वेरीफाई करना है, ये राइट है और रॉन्ग है। तो मैंने आपको बताया था सम ऑफ जीरोज कितना आएगा, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a। v क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ s और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ s²। तो सम ऑफ जीरोज करेंगे 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू -b की वैल्यू कितनी है 4, माइनस का 4 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 4। तो ये आएगा यहाँ पर 2, तो 2 और 2 ये भी 2 इक्वल टू -4/4। और यहाँ पर सॉरी ये माइनस का 4 था, ये भी माइनस, और तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो इससे काटेंगे इससे काटेंगे 1 इक्वल टू 1। सम ऑफ जीरोज तो वेरीफाई हुआ। अब आपको देखना है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी इक्वल है कि नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल आना चाहिए, c/a के। तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है 1 और a की वैल्यू कितनी है 4। तो 1/4 ये भी आ जाएगा, 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1/4 ये भी आपका इक्वल आया। तो आपने इसको वेरीफाई किया। आप इसको भी नोट कीजिएगा। ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपका इस टाइप से है, 6x² -3 -7x। तो आप इसको पहले तो एक सीक्वेंस में लिखेंगे, 6x² -7x -3। तो a इक्वल टू तो कितना है यहाँ पर, a इक्वल टू है 6 और v इक्वल टू कितना है, v इक्वल टू है -7 और c इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म है वो -3 है, c इक्वल टू -3 है। तो फर्स्ट आपको इसको स्प्लिट करना है, किस टाइप से करेंगे, 6 और 3 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। अब आपको ये मिडिल टर्म है, आपको इस टाइप से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 18 आए और जब प्लस माइनस करें तो -7 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, मैंने बताया था आपको इसके फैक्टर ले लीजिए। इसके फैक्टर कितने आएंगे, 1 2 3 6 और 9 और 18 ये इसके फैक्टर आएंगे। तो आप कोई से दो फैक्टर लीजिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो आप 18 गेन करें और प्लस माइनस करने पर -7x आना चाहिए। तो 9 और 2 को आप लीजिएगा, तो 9 और 2 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा और प्लस माइनस करने पर ये आएगा आपका। तो इसको सॉल्व कीजिए, 6x² -9x प्लस का 2x ले लीजिए जिससे 9 में से 2 जाएगा तो नेगेटिव ही आएगा 7x -3। जब आप इसमें मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हैं, आप इसमें 3x कॉमन ले सकते हैं। 3x आपने बाहर किया तो कितना आया 2x और -3x बाहर चला गया और यहाँ पर कितना लीजिए, आपको इसके इक्वल आप यहाँ से +1 कॉमन ले सकते हैं। +1 कॉमन लिया तो 2x -3 ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ।
तो वन फैक्टर तो आ जाएगा इसका 3x + 1, अनदर आ जाएगा 2x - 3। तो इस क्वेश्चन के दोनों फैक्टर हैं 3x + 1, 2x - 3। फिर आप इसके जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको जीरो के इक्वल पुट कर लीजिए। 3x + 1 = 0, तो x = 3x = -1, x = -1/3। और दूसरा प्रोडक्ट क्या है, दूसरा जीरोस क्या आएगा, 2x - 3 = 0, 2x = 3, x = 3/2। The zeros of this polynomials are -1/3 and 3/2। फिर इसको सम ऑफ जीरोज कितना आना चाहिए, सम ऑफ जीरोज माइनस b/a के इक्वल आना चाहिए। तो जब इसका सम करेंगे -1/3 प्लस के 3/2, तो कितना आएगा, माइनस की वैल्यू b 7 है, माइनस का 7/6। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 3 - 2 और 9 = 7/6। 9 में से 2 माइनस होगा तो 7/6, ये भी आएगा 7/6। तो ये तो वेरीफाई हुआ, सम ऑफ जीरोस राइट है। फिर इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल आना चाहिए, c/a। c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो -1/3 है, और इसका 3/2 से इसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो c की टर्म कितनी है, -3, और a क्या है, 6। जब आप ऐसे करेंगे तो 3 से तो ये 3 कट जाएगा, -1/2, और इधर भी 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, -1/2। तो ये भी इक्वल आए, तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। आपका सम ऑफ जीरोज भी इक्वल आया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी इक्वल आया। तो ये आपने क्वेश्चन सही से सॉल्व किया। आप इसको नोट कीजिएगा, इस टाइप से इसको लिख लिया, a = 4, b = c = 0। बट आप इसको कैसे जीरो निकालेंगे, आप इसमें 2u या फिर 4u मैक्सिमम आप कॉमन ले लीजिए। 4u जब आप कॉमन लेंगे तो इधर तो क्या आएगा, 4u प्लस जब 4 लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, u + 2 = 0। तो एक तो इसका फैक्टर 4u आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा u + 2। इसके फैक्टर आ गए, तो इसको जीरो को इक्वल पुट करना है, तो 4u = 0 पुट करेंगे, तो एक तो u = 0 आएगा, और अनदर क्या आएगा, u + 2 = जब आप जीरो को इक्वल पुट करेंगे तो u = -2। देन you can say the factor of this polynomials are the zeros of this polynomials are 0 and -2। फिर आपको वही करना है, सम ऑफ जीरोज -b/a के इक्वल आएगा। तो -b की वैल्यू, जिसका सम कितना आएगा, -2, और इधर -8/a की वैल्यू है 4। तो 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे, -2 = -2। ये तो यहाँ पर वेरीफाई हुआ, सम ऑफ जीरोज। फिर आपको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये आना चाहिए c/a के इक्वल। तो c = तो 0 है, और इधर भी एक 0 आया, तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिएगा। हाँ, आप ये 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए, t² - 15। इसमें केवल एक तो x² का कोफिशिएंट गिवन है, और एक है कांस्टेंट टर्म है, और मिडिल टर्म है ना, वो नहीं है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a² - b² = होता है a - b और a + b। तो आप इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, t² - √15 का होल स्क्वायर, आप ऐसा बोल सकते हैं। इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, t - का √5 15 और t + का √15। ये दो फैक्टर आ गए इस पॉलिनोमियल्स के। देन आप जीरोज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। t = माइनस का √15 आ जाएगा, और एक आ जाएगा t + का √15। द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स आर √15 नेगेटिव एंड √15 पॉजिटिव। ये आए, तो फिर उसके बाद वही करना है आपको, सम ऑफ
सम ऑफ जीरोज कितना आएगा माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ तो बी वाली टर्म है ना, जो एक्स के कॉफिशिएंट है वो टर्म यहाँ पर है नहीं, तो ये तो जीरो आना चाहिए। और इधर इनको भी करेंगे जब माइनस का 15 और प्लस का 15 इनका सम करेंगे तो ये कट जाएगा, ये भी जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो। तो सम ऑफ जीरोज आपने यहाँ से वेरीफाई किया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आता है, सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए के इक्वल आएगा। तो सी तो गिवन है, कांस्टेंट टर्म में 15 है और ए है 1, और यहाँ पर है ना प्रोडक्ट -15 रूट में और इसका +15। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट से बाहर आता है तो ये 15 आ जाएगा, 15 बाहर आ जाएगा, और ये भी 15 है तो ये भी आपका वेरीफाई हुआ। कोई भी नंबर जब रूट से बाहर आता है तो वो पॉजिटिव ही आता है, ठीक है, इसको आप नोट कीजिएगा। तो ये भी वेरीफाई हुआ। ये 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 3x² - x - 4। जब आप इसका कंपैरिजन करेंगे ax² + bx + c से इसका कंपैरिजन करेंगे तो a = तो इधर 3 आया, और v = आएगा -1 और c = आएगा -4। तो 3 और 4 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12। अब आपको इस टर्म को इस टाइप से स्प्लिट करना है कि ये प्लस माइनस करने पर तो x आए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। तो मैंने सिंपल बताया 12 का आप इस नंबर के फैक्टर ले लीजिए, 1 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 12 आएगा। ये इसके फैक्टर आए तो कोई से दो नंबर लीजिए जिससे आप 4 और 3 को ही ले लीजिए। आप 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और जब 4 में से आप 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। सॉल्व कीजिएगा, 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3 ले लीजिए आप, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 3x कॉमन ले लिया तो इधर तो x आएगा और इधर -1 आएगा, सॉरी x। और इधर क्या आप कॉमन ले सकते हैं, हाँ इधर आप क्या कॉमन ले सकते हैं, सॉरी यहाँ पर एक आपने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर 3 कॉमन नहीं ले सकते, केवल आप x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लिया तो क्या आएगा 3x माइनस का 4 आएगा, और यहाँ पर आप +1 कॉमन ले लीजिए तो ये भी आएगा 3x माइनस का 4। तो इसके फैक्टर एक तो आए x + 1 और अदर फैक्टर है 3x - 4, ये दो फैक्टर आए। देन आप इसके जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। x + 1 = 0, तो x = -1। दूसरा क्या होगा 3x - 4 = 0, तो 4 उधर जाएगा तो 3x = 4, x = 4/3। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है। इसको वेरीफाई कैसे करोगे, सम ऑफ जीरोज = -b/a। तो जब इसका सम करेंगे -1 प्लस का 4/3 = -b की वैल्यू कितनी है -1, a की वैल्यू है 3। तो जब 3 का आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -3 प्लस का 4/3 और ये आएगा 1/3। तो इधर भी आएगा 1/3, ये भी आएगा 1/3। ये तो सम ऑफ जीरोज इक्वल आए। अब इसके बाद आपको देखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल आना चाहिए, c/a के इक्वल। तो -1 × 4/3, तो माइनस का 4/3 हो जाएगा जब माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। और c कितना है -4, ये कितना है 3 है, तो ये भी इक्वल आया। तो फर्स्ट नंबर के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सॉल्व कराए। अब आप सेकंड नंबर का देखिए, इसको आप नोट कीजिएगा। आपने फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन थे ना वो आपने सॉल्व किए, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। इसमें गिवन है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। आपको सम ऑफ जीरोज गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। आपको इसके बेस पे आपको पॉलिनोमियल्स को लिखना है, पॉलिनोमियल्स को फाइंड आउट करना है, कोई इक्वेशन बनानी है आपको। तो कैसे बनाओगे, तो क्या गिवन है आपको, गिवन है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या गिवन है 1/4।
सम ऑफ जीरोज, लेट्स द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा का सम कितना है, अल्फा प्लस बीटा, इसको आपने नाम दिया, एक जीरोज अल्फा है एंड सेकंड बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का सम कितना है 1/4, और ये 1/4 आपको कितने किसके इक्वल आता है, -b/a के। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू है -1, ये -1 किसके इक्वल आता है, c/a के इक्वल। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि सम ऑफ जीरो जाता है -b/a के इक्वल और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जाता है c/a के इक्वल। फिर जब आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो आप देख सकते हैं a की वैल्यू कितनी है, a इक्वल टू 4 गिवन है और b इक्वल टू 1 है, लेकिन ये माइनस उधर जाएगा तो b इक्वल टू -1 है। और फिर आपको c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो c की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं -1 इक्वल टू c। जब a की वैल्यू 4 यहाँ पर पुट करेंगे तो 4 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो c इक्वल टू -4 आ जाएगा। c की वैल्यू कितनी आ गई, -4। फिर जब आप इसको इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में ax² प्लस bx प्लस c, तो आपको पॉलिनोमियल्स मिल जाएगा। a की वैल्यू कितनी है 4x² प्लस b की वैल्यू कितनी है -1 तो -x होगा, और c की वैल्यू 4 है लेकिन नेगेटिव तो नेगेटिव। ये आपका पॉलिनोमियल्स है। सम ऑफ जीरोज है, इससे आपको कंपैरिजन करके आपको a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आप जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो आपको ये पॉलिनोमियल्स मिल जाएगा, कौन से पॉलिनोमियल्स के ये जीरो हैं। ठीक है, आप इसको नोट कीजिएगा। ये सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर गिवन है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2 है, और ये सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 1/3 है, लेकिन ये c/a के इक्वल होता है। तो यहाँ से दिख रहा है c की वैल्यू सामने लिखी है, c की वैल्यू c इक्वल टू आएगा 1 और a इक्वल टू भी 3 है, बट आपको b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप इसको देखिए, यहाँ पर आप इसको यहाँ पर नोट कीजिएगा, √2 इक्वल टू -b/a की वैल्यू कितनी है 3। आप जब 3 यहाँ पर पुट करेंगे तो 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3√2 इक्वल टू -b है, अभी -b उधर जाएगा तो -3√2 इक्वल टू b। तो b की वैल्यू कितनी आई, -3√2 ये आया। फिर जब आप इस नंबर को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे ax² प्लस bx प्लस c, देन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पॉलिनोमियल्स आपको मिल जाएगा। तो कैसे, a की वैल्यू है 3 तो 3x², x² का कॉफिशिएंट a है तो a की वैल्यू है 3, और b की है -3√2, तो यहाँ पर रख देंगे आप -3√2 x, और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू है 1, वो भी पॉजिटिव। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट किया आपने, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसके बाद आपको इसका कंपैरिजन करना है, a b और c की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आपको इसको इस इक्वेशन में पुट कर देना है, तो आप इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाएगी। आप नोट कीजिएगा इसको। थर्ड देखिए, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू गिवन है 0। ये किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है √5 गिवन है, ये इक्वल होता है c/a के इक्वल। यहाँ पर b की वैल्यू तो दिख रही है 0 है, तो b इक्वल टू आप पुट करेंगे, b इक्वल टू b इक्वल टू 0 ही आएगा। ओके, और a की वैल्यू और c की वैल्यू है √5। जब इन दोनों के अपॉन में कुछ नहीं, आप यहाँ पर 1 पुट कर सकते हैं, तो 1 पुट कर सकते हैं, तो a की वैल्यू आप 1 लिख सकते हैं, इसलिए a इक्वल टू 1। इससे कंपैरिजन किया आपने, इसके अपॉन में 1 पुट कर लिया, क्योंकि 0/1 1 ही होता है, और √5 में 1 से डिवाइड करेंगे तो भी √5 ही आएगा, तो a इक्वल टू आप 1 यहाँ से लिख सकते हैं। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी आपकी, ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू तो कितना है 1, x²
बट बी की वैल्यू 0 है तो ये वाली यहाँ से टर्म है ना वो हट जाएगी, और सी की वैल्यू है √5 प्लस का √5। ये आपकी कांस्टेंट, सॉरी ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी x² प्लस √5। आप इसको भी नोट कीजिएगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 है। ये वैल्यू होती है -b/a की, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू गिवन है 1, ये वैल्यू होती है c/a की। तो यहाँ से दिख रहा है b की वैल्यू 1 है, और यहाँ पर भी आप 1 पुट कर सकते हैं। 1/1 ये भी 1 होता है और 1/1 ये भी 1 होता है। तो यहाँ से दिख रहा है a इक्वल टू तो कितना आ जाएगा 1, और b की ये नेगेटिव साइन इधर चला जाएगा तो b इक्वल टू -1 आएगा, और c इक्वल टू भी 1 आएगा। तो इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी क्या होगी, ax² प्लस bx प्लस c। जब आप इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे a इक्वल टू 1 है तो x² माइनस x और प्लस 1, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसको नोट कीजिएगा, फोर्थ नंबर। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4। ये वैल्यू किसकी होती है, -b/a की, एंड अल्फा इंटू बीटा गिवन है कितना है 1/4। ये वैल्यू किसकी होती है, c/a की वैल्यू होती है। तो इसका जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको दिख रहा है a इक्वल टू तो 1 आया, a इक्वल टू तो a का जब कंपैरिजन करेंगे दोनों साइड में 4 है, a इक्वल टू 4, और v इक्वल टू -1 आ जाएगा क्योंकि ये माइनस का साइन इधर जाएगा, सॉरी -1 नहीं, इस माइनस से माइनस कट जाएगा, b इक्वल टू 1 ही आएगा क्योंकि इस माइनस से ये साइन कट जाएगा। तो v इक्वल टू 1 है, एंड c इक्वल टू कितना आएगा, c की भी वैल्यू 1 है, c इक्वल टू 1 है। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, ax² प्लस bx प्लस c। जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो a की जगह पर 4 है, 4x², और v की वैल्यू 1 है तो x आ जाएगा, और c की वैल्यू भी 1 आ जाएगा। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। इस एक्सरसाइज को मैंने कंप्लीट समझाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।